आज अधिकांश लोगों को कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यानी सेक्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का वो सामना कर रहे हैं। लेकिन वो बस स्टैंड के पीछे लगे हुए वॉशरूम में जो नूरानी नुस्खे हैं उनको बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं, लेकिन सेक्स थेरेपिस्ट से नहीं मिलना चाहते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्स थेरेपिस्ट से मिलना क्यों जरूरी है, कौन कौन सी सेक्स थेरेपी होती है जिससे आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ में बहुत अधिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आपको ये जानना समझना चाहिए। वीडियो को आप पूरा देखें, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो पाएगी। अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अलग अलग तरह की, क्या क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं या सेक्स से जुड़ी हुई किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना आपको पड़ रहा है, तो आपको किसी भी सेक्स थेरेपिस्ट से जाकर के मिलना चाहिए। किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। अब आपको सेक्स थेरेपिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है, क्या-क्या प्रॉब्लम आप फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं या फेस करते हैं, तब आपको जाना चाहिए। तो नंबर 1 पर जब आपको उत्तेजना से संबंधित समस्याएँ हों, आपके पेनिस में तनाव ना हो या आपको उत्तेजना फीलिंग आप महसूस ना कर पाएँ। एंड नंबर 2 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति हो। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ईडी है, तो आपको ज़रूर सेक्स थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। यदि आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन है या डिलेड एजुकेशन है, तब भी यानी कि बहुत जल्दी स्खलन हो जाता है या देर से होता है, तो भी आपको सेक्स थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। एंड नंबर 4 यदि आपकी लो लिबिडो है, आप अपने आप में लो लिबिडो महसूस कर रहे हैं, यानी कम कामेच्छा की स्थिति आप महसूस कर रहे हैं, तो भी आपको मिलना चाहिए। नंबर 5 आपको पेनफुल सेक्स होता है, यानी सेक्स के दौरान आप या आपका जीवन साथी सेक्स में दर्द की स्थिति महसूस कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए। ये स्थिति गंभीर भी हो सकती है। एंड नंबर 6 अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान शर्मिंदगी महसूस करते हैं या एंजाइटी महसूस करते हैं या आप में नेगेटिव फीलिंग आने लगती है, तो आपको साइकोलॉजिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट दोनों से मिलना चाहिए। एंड नंबर 6 पर यदि आपको सेक्सुअल आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं, तो फिर आपको 100% मिलना ही मिलना चाहिए। लोग अवॉइड करते हैं कि सेक्सुअल आइडेंटिटी है, मुझे सेक्स थेरेपिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, सेक्सुअल आइडेंटिटी में आपको ज़रूर मिलना चाहिए। एंड नंबर नेक्स्ट, यदि आपको अपनी पुअर बॉडी इमेज है, अपने आप की बॉडी के प्रति आपको अलग अलग भाव आते हैं कि मैं लंबा हूँ या मैं बौना हूँ या मैं छोटा हूँ या मेरा अंग छोटा है या मेरा कोई पर्टिकुलर पार्ट ठीक नहीं है, अगर ऐसी जो प्रॉब्लम बॉडी इमेज की प्रॉब्लम जिनको कहा जाता है, अगर आप महसूस करते हैं, तो आपको सेक्स थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। यदि आपको सेक्स से रिलेटेड कोई संबंधों में समस्या आ रही है, तो आपको सेक्स थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। यदि आपको कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर से, कुछ कामुक बातें नहीं कर पा रहे, कुछ बहुत ही मनोरंजक बातें आप नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको मिल लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसी भी तरह का, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजीज होते हैं, यदि उनमें कोई भी डिजीज आप महसूस करते हैं, तो आपको सेक्स थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। नहीं तो ये ट्रांसमिटेड होते हैं एक से दूसरे में, आप इसको फैला सकते हैं या आपके पार्टनर को है तो उससे आपको आ सकता है, तो फिर आपको ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह के केसेस में। एंड नंबर 12 जब आपको पोर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो और आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको मास्टरबेट की बहुत अधिक आदत पड़ी हुई हो, तो भी आपको सेक्स थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये खास 12 मैंने कारण बताए जिनकी वजह से आपको सेक्स थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। अब सेक्स थेरेपी होती क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेक्स थेरेपी एक तरह से साइकोथेरेपी का ही एक रूप है, जिसमें एक प्रोफेशनल ट्रेंड व्यक्ति लोगों को, जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, उनको सेक्स और इंटीमेसी से संबंधित जो भावनात्मक या मानसिक चुनौतियां आती है उन पर कंट्रोल करने में थेरेपी के माध्यम से मदद करता है। यानी वो अपनी थेरेपी सेशन में लोगों की जो भावनात्मक और जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, जो कि उनकी सेक्स और इंटीमेसी से जुड़ी हुई है, उनको कंट्रोल पाने में मदद करता है। एक सेक्स थेरेपिस्ट न केवल सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाता है, यानी आपको जो जीवन में आनंद नहीं आ रहा उसको वो बढ़ाता है, बल्कि आप दोनों के पार्टनर के बीच के जो संबंध है उनको भी वो बेहतर करने में मदद करता है। तो सेक्स थेरेपी में थेरेपिस्ट आमतौर पर मरीज की जो समस्या है उनको समझने में बहुत मदद करता है और उनमें वो सवाल पूछने से शुरुआत करता है और ये भी जानने की कोशिश करता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सेक्स का क्या महत्व है और ये सेक्स उसके रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये बहुत जरूरी है जानना कि व्यक्ति यौन प्राणी क्यों बना,
और उसके जीवन में सेक्स का क्या अर्थ है। यानी एक व्यक्ति सेक्सुअल अगर ह्यूमन है तो उसमें क्यों है, क्या कारण है, ये जानना एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। और इसका लाइफ में क्या मीनिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से आपके रिश्ते प्रभावित होती हो, आपकी खुशी कम हो रही हो, या आपकी व्यक्तिगत लाइफ में प्रभाव पड़ रहा हो, या आपके रिश्तों में के जो लक्ष्य हैं वो प्रभावित हो रहे हों, तो फिर आपको सेक्स थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए। और अब हम जानेंगे इस सेक्स थेरेपी में कितनी तरह की जो है तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, जिनके माध्यम से एक थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकता है। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे सीबीटी थेरेपी, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, संज्ञानात्मक बिहेवियर थेरेपी या चिकित्सा। दोस्तों ये जो थेरेपी है ये लोगों को के जो नकारात्मक विचार हैं, विश्वास है, पैटर्न है, उनको बदलने में बहुत अधिक मदद करती है। जो लोगों में नकारात्मकता आ जाती है सेक्स के प्रति, शादी के प्रति, या रात के प्रति, बेड के प्रति, तो ऐसे जो बिलीफ्स होते हैं, विचार होते हैं कि बेड पे नहीं जाऊंगा, नकारात्मकता आ जाती है बेड के प्रति, बिस्तर के प्रति, या साथी के प्रति कि साथी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, या खुद के प्रति। तो ये सीबीटी जो थेरेपी है ये उसको बहुत अधिक मदद करती है, यानी बहुत अधिक क्या, उसकी समस्या को ही सॉल्व कर देती है। तो इससे उसकी यौन अनुभव जो प्रभावित हो रहे हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो और इसके अलावा सीबीटी थेरेपी लोगों के अंदर जो चिंता है, सेक्सुअल एंजाइटी है, या स्ट्रेस है, या मानसिक जो संघर्ष वो महसूस करते हैं, उनको भी ठीक करने में बहुत अधिक मदद करती है सीबीटी थेरेपी। नंबर 2 पर हम बात करेंगे साइकोडायनामिक थेरेपी, यानी मनोगतिकी चिकित्सा। दोस्तों ये जो थेरेपी है ये व्यक्ति के जो शुरुआती रिश्ते में जो समस्याएं आती हैं, जो पास्ट के जो समस्याएं हैं, या कोई ट्रॉमा है पास्ट का, कोई अतीत की कोई घटना है जो उसके सेक्सुअल लाइफ को प्रभावित कर रही है, यानी कोई बुरा अनुभव है या नकारात्मक अनुभव है, उन सब चीज़ों को साइकोडायनामिक थेरेपी के माध्यम से पास्ट में जाया जाता है और उन चीज़ों को भुलाने में या उनको ठीक करने में मदद की जाती है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे ईएफटी, यानी कि भावना केंद्रित थेरेपी। इसमें व्यक्ति एक्चुअली जो भावना है वो व्यक्ति के अनुभव और पहचान की मूल होती है, जड़ होती है। तो ईएफटी के द्वारा जो इंटीमेसी के जो संघर्ष होते हैं, अंतरंगता संघर्ष है, उसके पीछे जो इमोशनल जो कारण है उनको ढूंढा जाता है और उन इमोशनल कारणों को ठीक करने की कोशिश की जाती है, और कोशिश क्या, उनको ठीक किया जाता है। और इस तरह दोनों के बीच में जो भावनात्मक जो घाव होते हैं एक तरह के, उनको भरने में इस थेरेपी का मदद लिया जाता है। भावनात्मक जो दर्द होता है, पेन होता है, उनको ठीक करने में इस तरह की थेरेपी से मदद ली जाती है। नंबर 4 पर माइंडफुलनेस थेरेपी या माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी। तो इस थेरेपी के द्वारा अगर व्यक्ति जो जिन लोगों में लो लिबिडो है, कम काम इच्छा है, व्यक्ति को अपने पार्टनर के पास जाने की इच्छा ही नहीं होती, पार्टनर उसके पास आ जाता है तो वो दूर चला जाता है, बहाने बनाता है, ऑफिस का काम बताता है, ये बताता है, वो बताता है। तो लो लिबिडो की वजह से जो स्थिति होती है और जो चिंता होती है ब्रेन में, उसको मैनेज यानी मैनेजमेंट का काम इस थेरेपी के द्वारा, माइंडफुलनेस थेरेपी के द्वारा किया जाता है। इस थेरेपी के द्वारा व्यक्ति की सेंसेशन, संवेदना और जो संबंध है उन पर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करवाया जाता है ताकि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ का प्लेजर प्राप्त कर सके। एंड नंबर 5 पर हम बात करेंगे सिस्टमेटिक थेरेपी। इस थेरेपी के माध्यम से जोड़ों के बीच जो लोग होते हैं, दो पार्टनर होते हैं, उनके बीच जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, या जो अनसुलझे विवाद होते हैं उनको सुलझाने में मदद ली जाती है। फिर उनकी सेक्सुअल लाइफ को स्पीड दी जाती है, गति दी जाती है। तो ये बहुत अधिक महत्व की जो है टेक्निक है। नंबर 7 पर हम बात करेंगे एसीटी, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। तो ये थेरेपी व्यक्ति के जो उन लोगों को, उन व्यक्तियों की मदद करती है जो सेक्सुअल इंटीमेसी से या उनसे जुड़े हुए जो नकारात्मक मुद्दे हैं उनको ठीक करने में इस थेरेपी की, एक्सेप्टेंस थेरेपी की मदद ली जाती है। और ये व्यक्ति को अनुकूल करती है सेक्स के या उनके विचारों को अनुकूल करने में या व्यवहार करने में मदद करती है। तो ये बहुत अधिक काम की थेरेपी है। एंड नंबर 7 पर हम बात करेंगे संवेदी फोकस थेरेपी। तो ये थेरेपी उन लोगों को बहुत अधिक हेल्प करती है जो सेक्सुअल स्ट्रेस में रहते हैं या सेक्सुअल रिप्रेशन में रहते हैं, यानी वो सेक्स की इच्छा नहीं करती, वो उससे नानुकर करते हैं, बात बात पे दूर करते हैं, या सेक्स उसका पार्टनर उनको इस मामले में बिल्कुल फिट नहीं लगता, या उनका प्रदर्शन, उनको परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम रहती है, उनको डर रहता है कि मैं बेड पे जाऊंगा तो परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। तो ये ऐसे लोगों की बहुत अच्छे से मदद करती है। तो मैंने 7 थेरेपी बताई सेक्सुअल थेरेपी में, टेक्निक्स बताई जिनके द्वारा
एक व्यक्ति की मदद की जा सकती है। सीबीटी थेरेपी एंड इसके बाद साइकोडायनामिक थेरेपी एंड ईएफटी थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी, सिस्टमिक थेरेपी, एसीटी थेरेपी और संवेदी फोकस थेरेपी के द्वारा ऐसे लोगों की मदद की जाती है। अब थेरेपी सेशन में होता क्या है दोस्तों, ये 45 मिनट का थेरेपी सेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि थेरेपिस्ट आपको छुएगा, आपको टच करेगा या आपको टच करके बताएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके पास्ट के जो सवाल है वो आप शुरुआत करेगा, जो पास्ट में कैसा अनुभव रहा है, कोई ट्रॉमा तो नहीं रहा है, या आपका इतिहास पहले का कैसा था, कोई सेक्सुअल ट्रॉमा या कोई घटना, कोई नकारात्मक अनुभव तो आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इससे वो शुरुआत करता है थेरेपी सेशन में। इस दौरान वो आपसे सिर्फ बातचीत करता है, स्पर्श बिल्कुल नहीं करता। यदि कोई सेक्स थेरेपिस्ट आपको इस थेरेपी सेशन में स्पर्श करने की कोशिश करता है तो उसको आप दूर कर दीजिए या आप उससे अपनी दूरी बना लीजिए, उसको बोलिए गुड बाय सर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, और ये कहकर आप अपने आ जाइए। और क्योंकि इस तरह सेक्स थेरेपी में इसका मतलब ये नहीं है कि वो थेरेपिस्ट आपको छुएगा या टच करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो इंटीमेसी की बातें जरूर आपसे पूछेगा कि आपके अंतरंगता में क्या क्या समस्या है, ये जरूर जानेगा। और ये बहुत ही सीक्रेट चीजें होती हैं, ये प्रोफेशनल चीजें होती हैं जिनमें वो पूछता जरूर है लेकिन वो अपने तक ही सीमित रहता है। यही प्रोफेशनलिज्म का खास बेस होता है और इसके लाभ बहुत अधिक होते हैं। सेक्स थेरेपी से आप बेहतर इंटीमेसी डेवलप कर पाते हैं, आप अपने संबंध पार्टनर के साथ बहुत अच्छे कर पाते हैं, आपके सेक्सुअल जो कॉन्फिडेंस है उसमें वृद्धि होती है, आपका सेक्स एजुकेशन में वृद्धि होती है या कौशल में वृद्धि होती है। अतीत में अगर आपके साथ कोई बुरा अनुभव हो, नकारात्मक अनुभव हो, तो उसको आप बहुत अच्छे से ठीक कर पाते हैं। एंड इसके अलावा आप अपने रिश्ते मजबूत कर पाते हैं और आपका जो यौन स्वास्थ्य है वो बेहतर कर पाते हैं। तो ये इसके खास लाभ है। तो आपको किसी भी नूरानी नुस्खे या चमत्कारिक नुस्खे से बचने के बजाय या कोई जड़ी बूटी लेने के बजाय एक बार सेक्स थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। यदि आपको सेक्स से संबंधित कोई समस्या है, जैसे प्रीमेच्योर एजुकेशन है या डिले एजुकेशन है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लो लिबिडो है, या फिर आपको पॉर्न एडिक्शन है या मस्टरबेट का एडिक्शन है, तो फिर आपको जरूर सेक्स थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। मेरा ये वीडियो यही तक था। आपको कैसा लगा? क्या आपको कोई समस्या यदि है तो आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।